हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर को एक बार फिर से इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक और मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर उस उत्तम भाग को पाएं जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। आइए आज की सभा शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना करें और परमेश्वर से उस अनुग्रह को पाएं जो इस समय आपके और मेरे लिए ज़रूरी है, हमारे लोगों के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। हिया बांध कर उसके अनुग्रह सिंहासन के सामने आए। हालेलुया। आइए, क्योंकि समय बहुत बुरा चल रहा है। संसार में जैसे लिखा है कि बहुत कलेश है ना। संसार में तो कलेश है, लेकिन तुम ढांढस बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। उस जीते हुए परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, आप और मैं भी विक्टोरियस होते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। जीसस जीसस जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से पिता, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आती हूँ। अपने आप को और अपने तमाम भाई बहनों को जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, सुनेंगे, सब पर प्रभु यीशु का लहू लगाती हूँ। हमारी सभी की सिचुएशंस पर, हमसे जुड़ी हर एक बात पर प्रभु यीशु का सामर्थी लहू लगाते हैं। परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज के दिन तक जैसे आपने हम सबको संभाला, आगे भी आप ही संभालेंगे। प्रभु आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। आपको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं परमेश्वर। आप जैसा चाहते अपने अपनी इच्छा अनुसार करते हैं परमेश्वर, लेकिन आपने अपने बच्चों को फ्री विल दी है परमेश्वर। योजनाएं तो आप ही की हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती नहीं करते। हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी कि हम, और आप चाहते भी कि हम अपनी इच्छा से आपके वचन का, आपका चुनाव करें परमेश्वर। होने दे प्रभु हमारी इच्छाएं भी तुझ में होकर फलवंत होने पाए, और वो होती हैं। हम शक नहीं कर रहे परमेश्वर। हमारी अपनी योजनाएं तो बहुत बारी फेल होती है, लेकिन जब हम आपके कहे अनुसार चलते हैं, हम विक्टोरियस होते हैं। मोर देन विक्टोरियस बनाते हैं आप हमें। धन्यवाद देते राजा। आज की स्तुति को, प्रशंसा करने को, आराधना करने को, आज के वचन शेयर करने को प्रभु जी आपके हाथों में देते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा जी आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें यीशु के बारे में सीखने के लिए, हमें पिता परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए हमें आपकी जरूरत है। जैसे मनुष्य के मन की बातें केवल वो स्वयं जानता है या परमेश्वर जानता है। हम किसी के मन की बात नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के मन की बातों को केवल परमेश्वर जानते हैं और आप पवित्र आत्मा जी आप जानते हैं। आप हमें उनके चरणों में लेके चले और जैसा वो चाहते हैं ऐसा हमारे से हमारी अगुवाई करें परमेश्वर, कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से ना चलाकर हम उनके वचन के अनुसार चला सकें, ताकि वो भरपूरी पाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हम जानते जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु हम जानते कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो दया न कर सके, लेकिन हमारे ही पापों के कारण आपकी हमारी भलाई नहीं होती। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण आप हमसे अपना मुंह छुपा लेते हैं, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते। जबकि आपका वचन तो कहता है कि आप हमेशा, आपके कान धर्मियों की दुहाई पे लगे रहते हैं, आपकी आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं। प्रभु आप हमारी आवाज को सुनते हैं, उत्तर देते हैं परमेश्वर। आप प्रार्थना को सुनने वाले, उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो भी वचन हो, स्तुति आराधना हो परमेश्वर, एक एक के मन को, हृदय को तैयार करें, व्यवहार को तैयार करें, कि उस सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार हो सके परमेश्वर की उस दुल्हन के रूप में, जो इस समय प्रायोरिटी पे हमको रखना है परमेश्वर। जिन बातों को अंतिम समय में है परमेश्वर, और अंतिम समय की तैयारियां कैसे करनी है। बहुत बारी संसार की समस्याएं हमें कमजोर कर देती हैं, हम सुस्त हो जाते हैं, लेकिन कोई हमें से सुस्त ना पड़ने पाए। ठंडा और गुनगुनापन जाता रहे और हर एक जन आज के वचन को सुनकर स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर के वचन में होकर सरगर्म होने पाए और प्रभु को पुकारने पाए, क्योंकि वो हमारी पुकार को सुनता है और उत्तर देता है। धन्यवाद देते प्रभु जी। हम होली स्पिरिट आपको धन्यवाद करते हुए, आपका वेलकम करते हुए आगे बढ़ते परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करें। मैं अपने आप और बेटे राहुल को क्रूस के पीछे छुपाती, तमाम लोगों को चाहते परमेश्वर कि जो भी आज वचन सुने, मुझे बोलने वाले शब्द दीजिए और मेरे लोगों को सुनने वाले कान दीजिए, और हम सबको उन वचनों को ग्रहण करके उन पर चलने वाला अनुग्रह दीजिए, ताकि हम वो कर सके जिसके लिए बुलाए गए, अलग किए गए।
धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में समर्पित करते हुए शैतान की सारी गंदी योजनाओं को नाश करते हैं, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ्य आपने हमें अधिकार दिया और किसी भी वस्तु से हमें कोई हानि नहीं होगी। हम धन्यवाद देते हैं। डिस्टर्बेंस की हर एक स्पिरिट इस जगह को छोड़ के दूर हो जाए। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दे दिया। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। धन्यवाद देती यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया और इसमें हम आनंदित हैं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आमीन। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये सब ले। जीवन से ज्योत जले, जीवन ये सब ले। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। आमीन। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम गाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम गाते रहे,
हालेलुया। सच में आज का दिन परमेश्वर पिता ने बनाया और हम इसमें आनंदित हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे आनंद बनाने का तो कोई विषय हमें दिख नहीं रहा, बहुत से दुख हैं जीवन में, बहुत से कलेश हैं, बहुत सी चिंताएं हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ जैसे हमने गाया कि स्तुति प्रशंसा करे चाहे कुछ भी होता रहे। जब आप और मैं उसके धन्यवादी रहते हैं हर एक बात के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। किसी भी बात से हमें कुछ नुकसान नहीं होने वाला। चाहे आज घटी में चल रहे, चाहे आंसुओं में चल रहे, चाहे रोने की तराइयों में बैठे हुए हैं, आंसुओं से भर गया आपका तकिया, तो भी किसी चीज से परमेश्वर फाइनली आपको और मुझको नुकसान नहीं होने देंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। हालेलुया। अपने जीवन में अपनी इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। हालेलुया। एक गीत और गाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते तो कितने दुख आए, कितनी परेशानियां, जब आपकी और मेरी नजरें परमेश्वर के ओर से फल पाने की ओर लगी रहेंगी, हम इस पृथ्वी के इन कलेशों को भूल जाएंगे। ये दुख हमें दुख नहीं लगेगा। किसके सामने? उस अनंत महिमा के सामने जो परमेश्वर आपको और मुझको देने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु में किया परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। लिखा कि कोई परमेश्वर के जन को परमेश्वर का जन समझकर एक कटोरा ठंडा पानी अगर पिला रहा है, अगर उसके लिए प्रभु ने इतना बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, तो आप और मैं जो कर रहे, क्या इसके लिए हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा? क्या प्रभु अन्यायी है? कभी भी नहीं, है ना। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज
मुझको उठा, मुझको बना, जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज से हमारी जिंदगियों में हमारी नहीं आपकी सिद्ध इच्छा पूरी होने पाए, हम आपकी परफेक्ट वेल में चलना चाहते हैं परमेश्वर, जो आपकी सिद्ध इच्छा हमारे लिए परमेश्वर वो पूरा होने पाए। हम जो भी आपसे मांगते हैं, हम अपनी डिजायर को आपके आगे रखते हैं परमेश्वर, अगर वो आप में होके सही है तो उसको आप पूरा करेंगे, हम विश्वास करते हैं, और अगर वो सही नहीं है और हमने मांग भी लिया तो प्रभु हमें मत देना ऐसा कुछ भी जो हमें आपसे दूर कर दे, आपकी अच्छी और भली जिंदगी से दूर कर दे, हमें उस अनंत की जिंदगी से दूर कर दे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए आज, हमें वो सब चाहिए जिसके द्वारा हम आपके करीब आते जाएंगे, आपके चरणों में रहकर उस उत्तम भाग को पा सकेंगे जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। प्रभु जैसे आपने स्तुति प्रशंसा करने में साथ दिया परमेश्वर, होली स्पिरिट मदद सहायता करी, ऐसे ही आप वचन को शेयर करने में मदद और सहायता करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं। आप अपने लोगों से इन वचनों के बीच में बोलेंगे, बातचीत करेंगे, वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे, और एक एक का जीवन बदले, एक एक की परिस्थितियां बदले, हालात बदले और आंसू आनंद में बदले परमेश्वर। एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पिता आप सहायता और मदद करेंगे, हम धन्यवाद देते हैं, और अच्छी गवाहियों के साथ खड़ा करेंगे, एक भी शब्द जमीन पे गिरने ना पाए परमेश्वर, शैतान की कोई गंदी युक्ति सफल ना हो, शैतान हमारे हृदयों से उन वचनों को चुरा के न जाने पाए। प्रभु हमें पूरा फोकस्ड होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करें। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ और आगे का समय आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करने में था सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाएंगे। परमेश्वर ने जो मन डाले, जो चाहते हैं परमेश्वर, हम भजन संहिता 55 निकालेंगे और उसका 17वीं आयत से पढ़ेंगे। हम भजन संहिता 55। परमेश्वर हमारी सुनते हैं, और कैसे सुनते हैं, क्या सुनते हैं, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जिसने हमें 2 कान दिए वो आप बहरे नहीं है ना, वो हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, उत्तर देने वाले परमेश्वर है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि हमारी दुहाइयों पे कान ना लगाएं। जी पढ़ेंगे भजन संहिता 55 17वीं आयत, पेज नंबर 693। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पैर
मैं दुहाई दूंगा। तीनों पहर, सुबह भी, सांझ भी और दोपहर भी। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों समय, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा। कराता रहूंगा। और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? कराऊंगा। कराता रहूंगा। पीड़ा में प्रभु सुन ले, है ना? क्यों सुन ले? क्योंकि हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला और कोई है भी तो नहीं। उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे? किससे मांगेंगे? दुनिया के लोग 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, 10 बार देंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अपना हाथ खींच लेंगे, है ना? जब तक आप और मैं उनके साथ अच्छे हैं, बहुत अच्छे से साथ देंगे। और जिस दिन जरा सा एक गलती हुई के बाद पिछला पूरा करा धरा 1 सेकंड के अंदर कूड़ा कर देंगे, मिट्टी कर देंगे, मिट्टी सुना देंगे, है ना? हम सब ने अपने जीवनों में इस बात को अनुभव किया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पिता परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करते। जब भी हम दर्द में होते, पीड़ा में होते, हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, हमारी सिचुएशंस को समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, हमारी परिस्थितियों को समझते हैं, हम किस दर्द से गुजर रहे हैं वो सब जानते हैं। और न केवल जानते बल्कि हमारी पीड़ा को समझते हुए हमें उत्तर भी देते हैं। मैं कराता रहूंगा। तीनों पहर में, 3 टाइम नहीं बोला, 3 पहर में। और एक पहर कितने घंटे का? 6 घंटे का एक पहर। सारा दिन मैं कराऊंगा। और क्या करूंगा? परमेश्वर मेरी, क्या लिखा है? परमेश्वर मेरी सुन लेगा। ये भरोसा है। हाँ, किसको भरोसा है? किसका भजन है? दाऊद का। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते भी और उत्तर भी देते हैं। एक हम वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 21 का 17। इसके जो हमने अभी भजन संहिता 55 का 17 पढ़ा, जब तक दूसरा वचन निकल रहा है, इसकी 18वीं आयत को भी हम देख लेंगे। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। उन्होंने तो बहुतों का संग लेकर मेरा सामना किया था, पर परमेश्वर वो आदि से विराजमान है। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, वो सुनकर उत्तर देगा। ये वो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। लोगों के लिए कह रहा है, लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, लेकिन मैं जब पुकारूंगा मेरा परमेश्वर सुन लेगा। लोगों ने आपके और मेरे विरुद्ध युक्तियां, प्लानिंग तो करी, लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें उन सब मुश्किलों से, क्या लिखा वचन में, के बचा लिया। और वो आदि से विराजमान है परमेश्वर। और वो सुनकर, इसकी 19वीं आयत लिखी है कि वो सुनकर क्या करेगा? उत्तर देगा। आपकी और मेरी दुहाइयों को वो सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारी गिड़गिड़ाहटों को वो सुनते हैं और क्या करते हैं? उत्तर भी देते हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्पत्ति के 21 के 17 को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने सुरग से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। परमेश्वर को, जहाँ पर तेरा लड़का है। कौन सा लड़का? इस्माइल। जब वो जंगल में थी, वीराने में थी, जब सारा ने उसको निकाल दिया था, जिससे उसका पुत्र, दासी पुत्र से जो उत्पन्न हुआ था इस्माइल, जब वो संकट में थी, प्यास के मारे व्याकुल थी। यह एक बात लिखी है, दोबारा पढ़ेंगे इसको, 21 का 17 जी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। उस बच्चे ने दुहाई दी। लग रहा था कि शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया। अच्छी खासी जिंदगी में जी रहे थे, लेकिन घर से निकाल दिए गए, कुछ भी नहीं रह गया था, अपनी औकात भूल रहे थे वो लोग। हाँ, हाजिरा क्या समझ रही थी अपने आप को? मिसेस अब्राहम समझने लगी थी जब उसने बच्चा पैदा कर दिया। सारा को टीस कर रही थी, सता रही थी। और एक दिन सारा अब्राहम से कहती है, अपने पति से कहती कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो अब्राहम भाई ने क्या कहा? जैसा तू चाहती इसके साथ कर दे भाई। तो उसने क्या किया था? सारा ने उसको निकाल दिया था। जब सारा से बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, सारा ने अब्राहम को क्या कहा था? दासी के साथ क्या कर, रिलेशन बना और बच्चा पैदा कर ले। परमेश्वर ने कहा था बच्चा पैदा होगा, लेकिन भूल गई कि परमेश्वर ने कहा था सारा तुझसे ही मैं अब्राहम के वंश को चलाऊंगा। लेकिन उसने अपनी समझ का सहारा लेके क्या किया था? दासी के साथ रिलेशन बनाने को कहा। ये वही दासी है। जब सारा ने इसको घर से निकाल दिया, वो दुहाई दे रही है। क्या कह रही है? कि वो जब उसका बच्चा रो रहा है, क्या कह रहे वो? और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा,
हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत हे डर। हाजिरा, परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का, जहाँ कहीं भी है उसका बच्चा, एक माँ दुहाई दे रही है, एक बच्चा दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर हमारी सुधि ले। लग रहा है कि शायद छोड़ दिया, अच्छी खासी जिंदगी से हम दूर हो गए, दुनिया छोड़ सकती है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, ये बता रहा है वचन। शायद आपके अपनों ने शायद छोड़ दिया, दुनिया ने शायद आपको छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आज भी आपके और मेरे साथ है। हाजिरा ने अच्छा नहीं किया, परमेश्वर ने अच्छी खासी उसको आशीष दी, लेकिन घमंड में आने लगी, सताने लगी सारा को, और जहाँ घमंड आया नहीं कि अपनी उस अच्छी जिंदगी से दूर हो गई। अगर सही से चलती तो क्या वहां रहने की जगह नहीं थी उसको? इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, अच्छी खासी ब्लेसेड लाइफ अब्राहम जीते थे, तो क्या हाजिरा के लिए जगह नहीं थी? लेकिन अपनी ढिठाई के कारण उसने अपने उन आशीषों को खोया और निकाली गई उस घर से। हाँ, दुनिया ने छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आज भी उसकी सुन रहा था। लिखा, संकट के समय तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और मैं संकट में तेरे संग रहूंगा। भजन संहिता में लिखा है, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे छुड़ाऊंगा, और तू क्या करेगी, तू मेरी महिमा करेगी। अब पृथ्वी पर हाजिरा दुहाई दे रही है, और उत्तर कहां से आ रहा है उसको? स्वर्ग के दूत के द्वारा। हालेलुया। यहाँ आप और मैं प्रार्थना करते और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसको पुकारते। लिखा, जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, भजन संहिता 147 में शायद लिखा है कि जितने उसको पुकारते, अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे बहुत निकट है, आपको पुकारने की जरूरत है। यहाँ साफ लिखा गया, धरती पुकार दी और स्वर्ग के दूत ने ऊपर से उत्तर दिया उसको, और क्या कहा? जहाँ तेरा लड़का है, जहाँ तेरा लड़का वहाँ है, से उसकी आवाज तो मुझे सुन ली। वहां से। और माँ को तसल्ली दे रहा है कि तेरा बच्चा भी जो दुहाई दे रहा है ना, तू चिंता मत कर अपने बच्चे के लिए, तेरे परमेश्वर ने तेरे बच्चे की दुहाई को भी सुन लिया। हालेलुया। और देखो इसकी 18वीं पढ़ दीजिए। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल। उठ अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। दुनिया ने छोड़ दिया, लग रहा बिल्कुल अकेले हो गए। अगर आप अकेले, आज परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा कर रहा है कि आपसे और मुझसे क्या करेगा, एक बड़ी जाति को बनाएगा। हे छोटे झुंड, मत डर, तेरे पिता को ये भाया। कई साल पहले प्रभु ने एक वायदा दिया था मुझे, जिसको मैं कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन प्रभु स्टिल अपने वचन को पूरा करते हैं, याद दिलाते हैं। जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी तो लगता है मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, लेकिन प्रभु का एक तरीका था कि हट और मैं तेरे को अलग से तेरी मिनिस्ट्री शुरू करूंगा। मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे अलग होना पड़ रहा है। प्रभु ऐसा किया है, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है इस तरीके से, कभी इंडिपेंडेंटली तो जीना सीखा ही नहीं मैंने, लेकिन प्रभु की योजना थी कि वो इंडिपेंडेंटली खड़ा करा था, सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते हुए। आज हमें कितने 6 साल हम हो गए, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, किसी का सहारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर पिता का सहारा है। दुनिया ने छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, हाँ, लेकिन प्रभु ने ना हाजिरा को छोड़ा, ना आपको छोड़ा, ना मुझे छोड़ा। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है, जब हम अकेले हैं उस टाइम में बोल रहा है वो। कभी कभी आप और मैं ऐसी परिस्थिति में होते कि हम परमेश्वर के वायदों पे भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन जितने बने रहते। यहाँ अकेली थी हाजिरा, माँ बच्चे अकेले थे, लेकिन स्वर्ग से उसको एक वायदा मिल रहा है। स्वर्ग का परमेश्वर एक वायदा दे रहा है कि मैं तुझसे क्या करूंगा, क्योंकि मैं उसके द्वारा, किसके द्वारा, तेरे बेटे के द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। अपने अपने लिए ले लीजिए वचन, परमेश्वर ये वायदा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के द्वारा मैं रिसीव करती हूँ अपने बच्चों के लिए आज, कि मेरे बेटों के द्वारा परमेश्वर, मेरे आत्मिक बच्चों के द्वारा, मेरे शारीरिक बच्चों के द्वारा प्रभु क्या करेगा, एक बड़ी जाति बनाएगा। आमीन। लिख लीजिए अपने लिए, रिसीव करके, और लिखिए कि आज परमेश्वर ने मुझे ये वायदा दिया। शायद इस समय लग रहा है कि बहुत सी बातों में हम निकम्मे दिख पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है, और जो भी प्लानिंग परमेश्वर करता है उसको वो पूरा भी करते हैं। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ेंगे, 2 शमूएल का 22:7 पढ़ेंगे हम। 2 शमूएल 22:7। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। कब पुकारा?
अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। और अपने परमेश्वर के सम्मुख उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। दोबारा पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। आप और मैं आज किसको पुकारते हैं? जब आपके और मेरे ऊपर संकट आता है, मुश्किल आती है, हम किसको पुकारते हैं? अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने नियर बाय लोगों को, अपने क्लोज रिलेटिव्स को फोन करके, अपने भाइयों को, बहनों को, अपने माता पिता को, चाचा मामी को, जिसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है, हम उनको पुकारते हैं मुश्किल घड़ियों में, या फिर हम सबसे पहले अपने परमेश्वर को पुकारते हैं? अगर आप और मैं परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं तो यकीनन वो हमें छुटकारा ऐसा देगा कि हम जय का उत्सव मनाएंगे। लोग हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। परमेश्वर अपने एंजल्स के द्वारा ही लोगों को भेज के ही हमारी मदद करता है। लेकिन अगर परमेश्वर ना कहे तो कोई किसी की मदद भी नहीं कर सकता। अगर वो मदद परमेश्वर की ओर से नहीं तो हमें ऐसी ब्लेसिंग नहीं मिलती कि जिसमें हम तसल्ली पाएं, शांति पाएं, है ना। और अगर वो मदद परमेश्वर की ओर से तो यकीनन हम अपनी आत्मा में शांति पाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मैंने अपनी दुहाई क्या करी? मैंने किसको पुकारा? अपने संकट के समय मैंने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्ला रहा है। घर में बैठ के चिल्ला रहा है। किसके आगे? परमेश्वर के आगे। प्रभु, मैं संकट में हूँ, मैं मुश्किल में हूँ, मेरे लिए रास्ता खोल। तू जंगल में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। तू लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने वाला परमेश्वर है। तूने हमेशा अपने लोगों की दुहाइयों को सुना है। प्रभु, जब पिछली बार तूने मेरे को बचाया था मुश्किलों से, आज भी तू बचाएगा। लेकिन तुम्हारे विनती और निवेदन कैसे जाएं? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की दिव्य शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। हालेलुया। आप और मैं अगर चाहते कि हमें परमानेंट शांति मिले, डिवाइन पीस मिले, तो हमें थैंक्स गिविंग के साथ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के अनुग्रह सिंहासन पर रखना है। हालेलुया। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब मैंने उसकी दुहाई दी और परमेश्वर ने मेरी सुन ली और उसने मेरी बात को परमेश्वर के जब मैं पवित्र मंदिर में सुन लिया। हाँ, अपने परमेश्वर के सम्मुख जब मैं चिल्लाया तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। मेरी दुहाई उसके कान में पहुंची। ऐसा नहीं कि प्रभु सुन नहीं रहा, लग रहा है कि शायद प्रभु सुनता ही नहीं है, शायद प्रभु सो गया है, शायद कहीं और बिजी हो गया। वो कितना भी बिजी हो, आपके और मेरे लिए टाइम निकालता है, इंडिविजुअल के लिए टाइम निकालता है। उनकी महिमा यही तो है। हम, आप और मैं एक टाइम में एक ही बंदे को अटेंड कर पाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर की महिमा ऐसी है, ग्लोरी ऐसी है कि वो 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों जितने उसको पुकार रहे हैं, हर एक की दुहाई को वो सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। यही उसकी महिमा है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। उनकी बुद्धि सीमित नहीं है कि एक टाइम में अभी एक से ही तो बात करूंगी ना भाई। कई बार बच्चे हम फोन पे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, या बच्चे कुछ आ जाए या कोई दूसरा बंदा हमें कोई बात करे, अरे रुक जाओ भाई, अभी मैं बात कर रही हूँ ना, एक से बात करी ना, यहाँ से निपट लो, है ना। आप और मैं सीमित बुद्धि के लोग हैं, हम एक टाइम में बहुत सारे लोगों को अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन वो परमेश्वर है। ये उनकी महिमा है कि वो एक टाइम में, 1 सेकंड में हजारों, लाखों, करोड़ों, इवन जितने भी, मैंने कहा कि जितने उसको पुकार रहे हैं, हर एक की वो दुहाइयों को सुनकर उन्हें आंसर करते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर की महिमा है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें? संकट के समय में क्या करें? उनको पुकारते रहें। और क्यों पुकारे? क्योंकि वो हमारी दुहाइयों को सुनता है, हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। और एक राजा, पहला राजा और 17 का 22 भी हम पढ़ देंगे। पहला राजा, इसी का अगला चैप्टर है। पहला राजा एलिया की यह बात 22 का 7, 17 नहीं, 22 का 7। पहला राजा 22 का। परंतु योशापात ने पूछा, पहला राजा, सॉरी 17 का 22 सॉरी, पहला राजा 17 का 22, 22 का 17 उल्टा बोल गई मैं, 17 का 22 है। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। क्या लिखा? एलिया की ये बात
यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण, कौन सा बालक जो मर गया था, वो फिर से जीवित हो गया। कौन सा बच्चा है ये? जिसके ऊपर एलिया लेट गया था ना, विधवा का मर गया था। हाँ। ये अकाल के टाइम में इसका अगर थोड़ा सा ऊपर से रेफरेंस पड़ेगा, अभी इतना टाइम नहीं है, इसमें आप पढ़ सकते हैं जब बाद में बैठेंगे। एक बच्चा मर गया था, इसका थोड़ा सा अगर ऊपर से जाएंगे तो इसका 18, 17 कि जिस घर में, इसको पूरा पढ़ोगे तो समझ लेंगे। हाँ, पढ़े हम, चलिए पढ़ते हैं हम। 1 से लेकर जाएगा 8 से लेकर एलिया और सारपत की विधवा। चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हमारे पास समय ज्यादा वचन नहीं है, ठीक तब है। यहोवा का ये वचन तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में वहीं जाकर है। एलिया सुन। अकाल के टाइम की बात हो रही है और परमेश्वर उसके लिए इंतजाम सुन। कर रहे हैं। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। क्या किया? एलिया को अकाल के टाइम में खिलाने की किसको आज्ञा दी? एक सारपत की विधवा थी। बहुत सारी विधवाएं थी वहाँ पे, केवल लेकिन जिक्र किसका आया? एक सारपत की विधवा का। क्यों? क्योंकि वो खुदा का डर रखने वाली लेडी थी, है ना, प्रभु का डर रखती थी और परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाली स्त्री थी। और परमेश्वर ने उसको ही वहाँ पर किसके लिए ठहरा दिया? अपने दास के भोजन के लिए वहाँ ठहरा दिया। जी। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ से में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं फिर मर जाए। हाँ। पढ़ते एलिया जाइए। ने उससे ये कहा- वाली स्टोरी हम सब जानते हैं, लेकिन इसके आगे वाली बहुत बारी नहीं पढ़ते क्योंकि खुद से पढ़ते नहीं ना। ध्यान देना जरा, पढ़िए इसको जल्दी से। एलिया ने उससे कहा, जी। मत डर, मत डर। जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक परंतु छोटी रोटी बनाकर पहले पास मेरे ले आ। लिए, हाँ, वो कह रही कि लास्ट आटा है भैया, इसको खा के हम इसको पका के खाएं और हम इसके बाद मर जाए। इसके बाद और रोटी के लिए आटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना सुन के भी एलिया क्या कह रहे? ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे लिए नहीं है, तेरे बच्चे के लिए नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तू मत डर, तू पहले मेरे लिए बना के ला। अटपटा लगेगा ना, अब मैं एक पास्टर होने के नाते अभी आपके घर आऊँ और आप बताए सिस्टर जी हमारे घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं कहूँगी पहले मेरे लिए बना के ले आओ भैया। शायद मेरे डर के मारे या खुदा के डर के मारे आप पका के लियो, लेकिन अंदर से गुस्सा बहुत आएगा। ये अच्छे पास्टर है, बजाय हमारी मदद करके जाएं, ये तो खुद ही खाने में लग रहे हैं। पक्के पास्टर वाली बात कर दी कि बिना खाए तो हम जाएंगे नहीं। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं, सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कोई जैसे कहावत बनी हुई है, सही बात है कि ईसाई भाई किसके खाए पिए खिसके, की कहावत बनी हुई है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना, हम ऐसे नहीं है और ना ही हमको बनना है। हाँ, तो लेकिन जब एलिया ने उसको कहा तो जरूर उस विधवा के मन में आया होगा, भाई मैं इसको बता रही हूँ परमेश्वर के जन को, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मैं बता रही हूँ कि हमारे पास खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कह रहे, भाई मेरे लिए बना के ला, टेंशन मत ले। और कह रहा मत डर, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करते थे कि प्रभु इंतजाम, अगर अकाल में मेरे लिए इंतजाम कर रहा है तो क्या इस विधवा के लिए इंतजाम नहीं करेंगे? परमेश्वर का जन को भरोसा था और उन्हें वो करने को कहा जिसके द्वारा आशीष मिलती है। लिखा, भेंट रास्ता खोलती है ना। जब हम दूसरों की खेती सींचेंगे, परमेश्वर हमारी खेती को सींचेंगे ही सींचेंगे। हालेलुया। जब जब आप बोने के लिए हाथ बढ़ाते हो, मैंने कितनी बार अपनी जिंदगी में देखा कि बहुत बार जब हम दूसरों के लिए हाथ बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए इंतजाम कर देता है। अभी भी एक भाई का फोन आया और कि अपना पेटीएम नंबर देना, और जबकि बहुत सालों से जुड़े, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया। अभी परमेश्वर की सेवा के लिए बच्चों को निकलना था और परमेश्वर ने एकदम से मन में डाला, देख तू दूसरों की खेती सींच रही है, ये ले तेरे लिए। बोने के लिए वो भेज देता, और मैं हंसने लगी बात करते करते। वो भाई ने मुझे कहा, क्या हुआ दीदी? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं भाई, क्या मुझे ना प्रार्थना में याद रखना। मैं कहा जरूर, जबकि वो दिल्ली में रहते भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, कहीं से भी कभी भी आपको और मुझको आशीषित कर देगा।
किसके लिए? उसकी सेवा के लिए। क्योंकि मैं एक ही बात बोलती रहती हूँ, प्रभु मेरे पास नहीं है, जो तू देगा, तूने कहा तू बोने के लिए बीज देगा और खाने के लिए भोजन देगा। अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा ना हो कि हमारे से लालच से मांगे और हमारा पैसा वेस्ट जाए, लेकिन नहीं, प्रभु तेरी सेवा के लिए देना, तेरे भवनों में देना परमेश्वर, दूसरी कलीसिया में बोना परमेश्वर, क्योंकि हम मांगते हैं कि हमें बोने वाला बना परमेश्वर, हमारी कलीसिया देने वाली कलीसिया बने। और अभी बोया नहीं है, सिर्फ सोचा और बोला है, कमिट किया कि देंगे, आज जाएंगे बच्चे। हाँ, उससे पहले ही परमेश्वर समय पर मेह बरसाने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो सुनता नहीं है। सुनता कैसे नहीं? आप और मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें, परमेश्वर अपने कामों में ईमानदार है। हालेलुया। तो यहाँ उस जन ने क्या कहा एलिय्याह ने कि तेरे पास शायद नहीं है, पर तू क्या कर, मत डर, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए अनुसार कर, और परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना कर। छोटी रोटी बनाकर। हाँ ठीक है, तूने मरना मर जा भाई, कह रहेगा मतलब तू खा के मरना मर जा, पर पहले मेरे लिए एक रोटी बना के लिया भाई। अब मन में आ रहा होगा उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के जन के कहे अनुसार किया। और क्या हुआ? फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, पहले मेरे लिए लिया, उसके बाद अपने बेटे के लिए और अपने लिए बना लेना। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जो कहता है, हालेलुया, क्या कह रहा है? इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना ही कुप्पी में तेल घटेगा। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन में दृढ़ विश्वास रखते हुए अंगीकार किया कि इजराइल का परमेश्वर यूं कह रहा है कि जब तू मेरे लिए देगी, तो खेती सींचेगी मेरी, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करते हुए काम करेगी, तो क्या होगा कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह नहीं बरसाएगा, जब तक बारिश नहीं होगी, कहां से? आकाश से बारिश नहीं होगी, जब तक कि तब तक ना तो तेरे घड़े का मैदा समाप्त होगा, जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, तब तक घड़े का मैदा समाप्त ना होगा, ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा, ना कुप्पी का तेल, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपके पास आखिरी हो, अंतिम हो, आपके कनस्तर बज रहे हो, तब भी आप कर देना, प्रभु की सेवा के लिए हाथ बढ़ा देना। मैं जब नई नई सेवकाई में आई और फाइनेंशियल ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन प्रभु हमें उन दिनों में घटी में रहना सिखा रहा था, और हालात ऐसे हो गए थे कि एक एक 2-2 किलो आटा मंगा के हम लोग काम चला रहे थे, घटी नहीं होने दी, लेकिन हमें सिखाने का समय था। हमने धन्यवाद करके कहा कम से कम रोटी खाने के लिए तो है ना, कोई बात नहीं, रोज का 1-1 2-2 किलो ले आएंगे। ऐसे करके दिन चल रहे थे उन दिनों में, कुछ दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन प्रभु ने ऐसा सिखाया। और एक बार मैंने मंगाया 2 किलो मैंने आटा मंगाया, और उसी वक्त किसी बहन का फोन आ गया कि दीदी हमारे घर आटा नहीं है। आई वो रोते रोते, थोड़ा सा भी मिल जाए ना, आज का तो गुजारा कर लूँ। और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है जो अपने लिए लाई है ना, उठा के दे दे इसको। वो आई मेरे पास, और मैंने उसको जो कुछ मेरे पास था, मैंने थोड़ा बहुत जो था अपनी घटी में से मैंने वो सारा का सारा आटा उस बहन को दे दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि शाम को हम कैसे रोटी खाएंगे। अभी तो मंगाया, कौन देगा, कोई बात नहीं, प्रभु इंतजाम करेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास 5 किलो की थैली किसी ने भेजी, और वो 5 किलो की थैली मैंने बो दी। मम्मी क्या नहीं था, मैंने मम्मी को दे दिया, मदर इन लॉ। जैसी वो 5 किलो की बोरी भी गई, 10 किलो की बोरी मेरे पास आ गई। हालेलुया। और वो दिन आज का दिन मेरे को कभी घटी नहीं होने दी खुदा ने। बोना सिखाया कि जब आप और मैं अंतिम होता है हमारे पास, जब हम खुदा की सेवा के लिए निकाल देते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि अगले टाइम में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रभु इंतजाम करने वाला यहोवा हीरे परमेश्वर है। हालेलुया। और वो दिन से आज दिन तक परमेश्वर ने दिन लायक बनाया। घटी में वो हमें सिखा रहा था। हो सकता है इस समय आपको सिखाने का टाइम हो, आपके सीखने का टाइम हो सकता है ये घटी का टाइम हो, कोई बात नहीं। फेथफुल रहे अपने परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर अगर हमें दे सकता है और हजारों को दे सकता है, वो आपको भी देगा। लिखा उसका वायदा है कि वो बोने के लिए बीज देगा और खाने के लिए भोजन देगा। वो हमारी दुहाइयों को सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें देखते रहिए किसको कहाँ कैसी जरूरत है। बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, एक टाइम का आलू दे दीजिए, एक टाइम के प्याज दे दीजिए, कोई आटा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, कुछ भी मदद करके अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के लिए हाथ बढ़ाइए। देखिए कैसे आपके पास आना शुरू होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आगे हम सीखेंगे जल्दी से। तब वह चली गई जी, और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। हाँ, वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। वो स्त्री और उसका घराना क्या करा, बहुत दिनों तक खाते रहे। बहुत दिनों तक खाते रहे। घराना क्या था, माँ और बेटे ही तो थे।
दोनों के दोनों मजे से खाते रहे। जी, यहोवा के उस वचन के अनुसार, और उससे मिलने जुलने वाले लोग भी, घराना बोला तो घराना दो लोगों से नहीं होता। लिख सकते थे माँ और बेटे खाते रहे, घराना मतलब उनसे जुड़े लोग भी उसमें से खाते रहे। परमेश्वर ने इतना उनको देना शुरू किया। हालेलुया। तो परमेश्वर न केवल हमारी जरूरत पूरी करता है, बल्कि हमें इस योग्य बनाता है कि हम दूसरों की मदद करने वाले बने, दूसरों की खेती सींचने वाले बने। जी, यहोवा के उस वचन के अनुसार, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। अपने दास के वचन को वो पूरा करता है ना, और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। परमेश्वर के जन ने अगर कह दिया विश्वास में होकर, तो वो काम होना ही होना है। अगर आप रिसीविंग मोड में, जरूर से वो बातें पूरी होंगी। परमेश्वर का वचन कह रहा है भेंट रास्ते खोलती है, तो भेंट देना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं देते, अपने टाइट्स नहीं देते, अपने ऑफरिंग्स नहीं देते, इसलिए उनकी घटी रहती है। जो छितरा देते, यस, उनकी बढ़ती होती है। बढ़ती करने का एक तरीका है, छितराना सीखिए। अपने समय को छितराइए, अपने पैसे को, अपने टैलेंट को, जो कुछ परमेश्वर ने दिया, छितराना सीखिए। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करते करते परमेश्वर आपको सिखाएगा, है ना। अपनी घटी में बोना सीखिए। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने जन की बात को पूरा किया। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, का तेल घटा, ना उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद, अब जो हम मेन बात करने आ रहे हैं जी, इन बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर का स्वामिनी थी, घर की स्वामिनी थी, रोगी हुआ। उस स्त्री का बेटा क्या हो गया, बीमार पड़ गया। और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा, उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया, सांस लेना ही बंद हो गया। तब एलिया से कहने लगी, वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया, क्या तू मेरे यहाँ बेटे की मृत्यु का कारण हो, क्या तू इसलिए आया था कि तू मेरे बच्चे की क्या किसका कारण बन जाए, मृत्यु का कारण, मौत का कारण बन जाए, और मेरे पाप को याद दिलाए, मेरे पाप को याद दिलाए। मैंने तेरे से कब कहा था, है भाई, अभी बताते हैं। इसलिए उसने उसे कहा, अपना बेटा मुझे दे। एलिया ने क्या कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसी गोद में से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, जहाँ वो स्वयं रहता और था, अपनी खाट पर लिटा दिया, अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा के बेटे को मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है। तब वह बालक जो 3 बार पसर गया और यहोवा, बालक नहीं पसर गया, बालक पर एलिया पसर गया। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया। 3 बार एलिया उस डेड बच्चे के ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर लेट गया। और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली। एलिया की ये बात सुन ली। परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का डर रखने वाला व्यक्ति था। और जब उसने उस डेड बॉडी के ऊपर अपने आप को कितनी बार पसारा, 3 बार पसारा, 3 बार उसके ऊपर लेट गया। और उसके ऊपर लेट के क्या दुहाई दे रहा है, परमेश्वर इस बच्चे के अंदर क्या दे, प्राण दे दे, उसको जीवित कर दे, इसमें प्राण फिर से डाल दे। और 22 लाख के लिए उसमें फिर से आ गया। यहोवा की ये बात, एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर से आ गया। और वो बच्चा, जो मुर्दा बच्चा था, वो जीवित हो गया। वो जीवित हो गया, बच्चा, मुर्दा बच्चा जीवित हो गया। परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुन लिया। जी। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे उसके घर ले आया, और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। देख तेरा बेटा, जो माँ दुहाई दे रही थी, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इसलिए आएगा उसकी मौत का कारण बन जाए। मन में सोचो कि क्या मैं तेरे को इसलिए खिलाया पिलाया, लो जी हम तो भला कर रहे हैं, लो या तो मेरा बच्चा ही मर गया। हाँ, इसको इतनी शुद्ध नहीं आई, 2 बातें डायलॉग सुना दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के जन ने क्या कहा, उस बच्चे को लिया और उसके ऊपर पसर गया। और जब उसने दुहाई दी परमेश्वर की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। और स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है, कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अब उसने जान लिया, जब उसका मुर्दा बच्चा जीवित हुआ, उसके कुप्पे का तेल घटने नहीं पाया, और उसने अपने जीवन में बदलाव को देखा, तो वो क्या जान गई कि ये एलिया जो है क्या है, परमेश्वर का जन है, कि उसके मुंह से जो निकलता है वो पूरा होता है। आज आप और मैं किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को लेते हैं,
अरे बोल रहे हैं, बोलने दो ना, सुनता कौन है। हाँ, अगर आप हल्के में ले जा रहे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर का जन समझ के किसी भी अगुवे की बात को सुनते हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं, परमेश्वर का जन कोई भी कुछ बोले, अगर आप और मैं उसकी बात को सुनकर उसको अहमियत देते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हमारी प्रार्थनाओं में असर लेकर आता है। जब हम दीनता नम्रता में होकर परमेश्वर के वायदों को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारी दुहाइयों को सुनता है और मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। और मुर्दे जीवित करना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। किसी मनुष्य में ऐसी ताकत नहीं कि किसी मुर्दे को जिंदा करे, है ना। परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम करवा देता है। और महिमा किसकी होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। हमारा विश्वास बढ़ता है कि हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। एलिया भी हमारे समान क्या था? सुख दुख भोगी इंसान था। याकूब 5:16 में पढ़े, 17-18 में उसमें पढ़े तो। लेकिन उसने जब विश्वास से बोला कि जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक तेरे कुप्पी का आटा खत्म नहीं होगा, तेरा तेल खत्म नहीं होगा। और लिखा कि 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। उसके बाद फिर एलिया ने प्रार्थना करी और उसके बाद बारिश हुई और फिर अकाल के टाइम में आशीष मिली लोगों को। हालेलुया। तो प्रभु ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर। भजन संहिता 5 भी हम जल्दी से पढ़ देंगे, 1-2 वचन पढ़ के हम बंद करके प्रार्थना में चलेंगे। हाँ, भजन संहिता का 5:3। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हाँ, कब जाऊंगा? मैं भोर को, सुबह के टाइम में क्या करूंगा? तेरी बाट जाऊंगा। कैसे करके? भोर को प्रार्थना करके। आप और मैं कितने लोग आज भोर की प्रार्थना कर रहे हैं? जितने लोग भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही। यहाँ बोल रहे हैं कि मैं भोर को तेरी प्रार्थना करके क्या करूंगा? तेरी बाट जाऊंगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है। चौथी भी आज पढ़ दें। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं है दुष्टता से प्रसन्न हो, जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती भाई। तो भला तेरे सम्मुख खड़े नहीं न होने पाएंगे। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं रह सकते। आपको और मुझको दीनता नम्रता में हो गए, अपनी नींद का त्याग करते हो। अंत का समय अपने लोगों के लिए घुटने टिका के हमें आंसू बहाने के हमारे लोगों को परमेश्वर क्या कर? बचा ले। जब आप और मैं दीनता नम्रता में आके भोर की प्रार्थना में आते, परमेश्वर हमारे सेक्रीफाइस को देख रहा है और उसके कहे अनुसार जब करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिन के पहले पहर में प्रभु सिर्फ अपने लोगों का जीवन चाहिए कि हम भी स्वर्ग को जाएं, हम भी हमेशा परमेश्वर तेरे साथ वास करें और हमारे लोग भी हमेशा तेरे साथ वास करें। उन्हें नरक की जिंदगी से बचा। जीते जी का जो नरक भोग रहे बहुत सारे लोग, बीमारियों में, लंबे समय से बीमारियों में, तकलीफों में, कोर्ट केसेस में, कर्जों में हैं। परमेश्वर हमारे लोग लड़ाई झगड़ों में, शराब में, लुचपन में, कितनी बुरी चीजें उनके जीवन में कर रही हैं, हो रही हैं। उन्हें चैन नहीं मिल रहा, दिन और रात रो रहे हैं। रो तो वो भी रहे हैं जो दुख में हैं, परेशानियों में। रो परमेश्वर के लोग भी रहे हैं, पर दोनों के रोने में फर्क है। संसार के लोग अपनी समस्याओं के लिए रो रहे हैं और रोने के बाद भी उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। कल भी एक बहन से मैं बात कर रही थी और बहुत दुख में थी वो बहन। बात करते करते एकदम रो पड़ी वो। दीदी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे अपने हस्बैंड से अलग होना है, बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने कहा बहन, अलग होना कोई समस्या का समाधान नहीं है। तलाक परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं आपको गलत सलाह नहीं दे सकती। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके वचन में घुटने टिकाकर प्रार्थना करें, क्योंकि वचन में लिखा कि मांस और लहू से लड़ाई नहीं है। पति बुरे नहीं, उनके लोग बुरे नहीं, लेकिन कुछ गंदी शक्तियां जो हमारे लोगों के अंदर होकर काम कर रही हैं। कौन सी गंदी शक्तियां? जो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में आज भी काम करती है। कौन सी शक्तियां? दुष्ट की शक्तियां। जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दे रखा, हम क्यों रोएं? हमें आज्ञा पालन करते हुए शैतान का सामना करना है। लिखा पहले परमेश्वर के अधीन हो जा, फिर शैतान का सामना कर। बोले प्रार्थना तो करती हूँ, मैं वचन तो पढ़ती रहती हूँ, कभी कभी मीटिंग में देख लेती हूँ। अरे कभी कभी परमेश्वर की असंगति में रहे। जब मीटिंग का टाइम है, एक मन एक आत्मा हो, या तो कलीसिया में आके एक मन हो। अब कलीसिया बंद पड़ी है तो क्या कर? अब जो ऑनलाइन परमेश्वर शुरू किया उसमें एक मन एक आत्मा हो। परमेश्वर की आज्ञा है, सुझाव नहीं है। जो जो परमेश्वर के दिन को नजदीक आता देखो, त्यों त्यों संगति में और इकट्ठे होना मत छोड़ो। संगति में जब आप नहीं आओगे, आप बेसिक चीजें नहीं पकड़ रहे, आपको बड़ी चीजें कभी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन जितने लोग रेगुलर मीटिंग्स देख रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं,
वो अपने जीवन में जानते हैं कि इन मुश्किल घड़ियों में भी परमेश्वर ने आपको और मुझको कितने अद्भुत तरीके से संभाल के रखा है। हालेलुया। फेलोशिप में रहने के कारण परमेश्वर की आज्ञा है ये सुझाव नहीं है। दिल आया तो मान लेंगे, दिल नहीं आया तो नहीं मानेंगे, क्योंकि अब आज्ञा नहीं मान रहे इसलिए रोना है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में दुख नहीं है, लेकिन हमें वो वाले दुख नहीं जैसे संसार के लोग। हमें ये दुख है कि कहीं कोई नाश ना हो जाए। हम भी आंसू बहाते हैं बहुत सी बातों के, है ना। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो समझ सकते हैं इन बातों को, कि रो रो के जब प्रार्थना कर रहे किस लिए, हमें कोई अपने दुख के लिए हम रो रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए, कि हम ज्यादा लोगों को प्रभु बचाना चाहते हैं। अंत के दिनों में हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भोर के समय में मैं क्या करूंगा, भोर के समय मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हाँ। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। तो हमें बुराइयों को छोड़ना, बुराई के बदले बुराई नहीं करना। वचन क्या कह रहा है, कुछ भी हो जाए बुराई के बदले बुराई मत कर। बुराई को किससे जीत ले, भलाई से। क्योंकि अपनी समझ का सारा लेके लोग चल रहे हैं, भले काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रभु का वचन नहीं पकड़ रहे। समस्या ये है, वचन को पकड़ के जब आप और मैं भलाई करते हैं, प्रभु हम एक काम करते हैं, हम इतना सा काम करते हैं, परमेश्वर हमें इतना सारा रिजल्ट देता है, इससे भी कहीं ज्यादा। क्योंकि स्क्रीन में नहीं आ रहा इसलिए मैं इतना हाथ कर रही हूँ। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष देते हैं। हालेलुया। तो आज वही समय है। लास्ट वर्ष पढ़ के हम बंद करेंगे। भजन संहिता 66 का 19 और 20 भी पढ़ देंगे। पेज नंबर 700 19 और 20 पढ़ेंगे। 766 का 19 और 20। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परंतु परमेश्वर तो सुना है। 18 से पढ़ दीजिए। देखो, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अगर मन में कपट रख के आप कुछ मांग रहे तो प्रभु सुनेगा नहीं। परंतु परमेश्वर ने सुना है, परमेश्वर ने सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। परमेश्वर ने सुना है और उसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर क्या किया है, ध्यान दिया है। और धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर जिसने जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की जी और ना मुझे अपनी करुणा से दूर कर। हालेलुया। क्या किया, धन्य है मेरा परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना को अनसुना किया और ना ही मुझसे अपनी करुणा को दूर किया है। हालेलुया। हम लाख बुराइयां कर लेते हैं, लेकिन जब हम माफी मांगते हैं हमें रियलाइज होता है कि ओहो हमने तो गलती कर दी। हमारा परमेश्वर, ये ग्रेस का टाइम चल रहा है, हमें माफ करता है। जिस दया के आप और मैं योग्य नहीं थे। बस हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर हमसे चाहता है कितनी गलतियां हो जाएं, जैसे हमारे बच्चे हर बारी सॉरी बोल के, और हम खुद भी, बच्चों की बात छोड़े, हम खुद भी यही करते हैं कि हम बचपन से लेके अभी तक कितने बड़ी उम्र के हो गए हम लोग, हमारे माता पिता हैं हमेशा हर बच्चे को अच्छा ही सिखाते हैं। हम लाख गलतियां करते हैं, सॉरी बोलते हैं, लेकिन फिर कोई अगली गलती करते कि नहीं करते, फिर से कोई ना कोई नई गलती के साथ हम खड़े हो जाते हैं। और सालों से हम देख रहे हैं कि हमेशा माफ 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 करें। हर बारी डांट लगती है घर वालों से, बड़े लोगों से डांट पड़ती है। हम अपने छोटे बच्चों को क्या कहते थे, अगली बार किया ना बहुत पीटूंगी, हड्डी तोड़ दूंगी तेरी, जान से मर दूंगी तुझे, तेरी मुंडी मरोड़ दूंगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं। कब, जब बच्चे सुनते नहीं है और बच्चे जब पिटने लगते हैं, मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी। सॉरी बोल के कि अगली बार उन्होंने गलती नहीं की या हमने गलतियां नहीं की। तो हम जो पिटाई कर रहे हैं बच्चों को, इसलिए पिटाई कर रहे हैं कि वो मर जाए? नहीं, बल्कि इसलिए करें कि वो डिसिप्लिन में आ जाए, बुराई ना करे ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो जाए। क्योंकि जिंदगी का वो अनुभव जो बड़ों के पास है, छोटों के पास नहीं है। अपने अनुभवों से हर माँ बाप अपने बच्चे को सही शिक्षा देता है कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन बच्चों को क्योंकि समझ नहीं है, कई बार वो नहीं सुनते हैं और बहुत बारी नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन अनुभव पा लेते हैं फिर वो, है ना। तो लिखा के सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हमें अपने परमेश्वर की दुहाई देते रहना है, पर क्योंकि परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु को महिमा मिले कि हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई सुनता है और परमेश्वर का जन जैसा बोलता है। जैसे हमने एलिया के बारे में पढ़ा कि जैसा परमेश्वर के जन ने कहा वैसा ही हो गया, कि उसके कुप्पी का तेल नहीं घटा, उसके आटे का ड्रम नहीं खाली हुआ। आज उसी आत्मा में होकर मैं आपको कह रही हूँ, वचन कहता है भेंट रास्ते खोलती है। तो अपने देने में आप फेथफुल रहिए। थोड़ा देरे ज्यादा देरे खुदा जानता है ना। उस बुढ़िया ने 2 दमड़ियां दी और परमेश्वर की नजर में वो सबसे बेस्ट दान था, सबसे उत्तम दान उसी का था। हम क्या बोले, कैसे बोले,
है ना। हम किस मन से बो रहे हैं। परमेश्वर अमाउंट नहीं देखता, हमारा दिल देखते हैं। अगर हम अच्छी मंशा से बोल रहे हैं, हम अच्छे उद्देश्य से बोल रहे हैं कि हम जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं परमेश्वर तेरी सेवा में लग जाए, तेरे नाम को महिमा मिले। क्योंकि आज भी मैं सुबह एक वचन सिखा रही थी कि आने वाले टाइम में परमेश्वर क्या करेगा जजमेंट डे में, कि लोगों को सभी दिनों की पता है, हग डे, मदर्स डे, फादर्स डे, और अभी तो नया चल पड़ा ब्रदर्स डे, लेकिन जजमेंट डे के बारे में वो भूले हुए हैं। लेकिन न्याय के दिन वो क्या करेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। भेड़े कौन है? जो उसके वचन को सुनती मानती हैं। किसी दिन सिखाऊंगी इसको, पर अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। और बकरियां वो जो अपनी इच्छा अनुसार चलती हैं। तो आप बकरी हैं या भेड़ हैं, ये आपको जांचना है। ना केवल जांचना, अपने कामों से शो करके दिखाना है। वो हर्ष से देने वालों से यकीनन प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के नहीं, अरे पास्टर जी ने बोल दिया करना ही पड़ेगा, नहीं करा बेइज्जती ना हो जाए, ऐसा करके नहीं। आप नहीं भी करें तब भी सेवा चल रही है, और परमेश्वर की सेवा है, परमेश्वर अपने आप चला लेगा। लेकिन देने के द्वारा हमें वो सिखाता है ना। परमेश्वर ने अपना इकलौता बच्चा दे के हमें दिखाया, अपना बेस्ट दिया। आज यहाँ पर मैं क्या कर रहे हैं, हम भेड़ बन के तैयार हो रहे हैं या बकरी बन के तैयार हो रहे हैं। लिखा भेड़ को वो अपने राइट हैंड की तरफ खड़ा करेगा और बकरियों को लेफ्ट साइड में। राइट साइड वालों को क्या कहेगा कि तू मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहे, इसलिए क्या कर, मैं तुझे बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। जब अपने स्वामी के आनंद में, अपने पिता के आनंद में सहभागी हो। भेड़ों को जो उसके तरीके चल रहे लोग। और कौन से लोग? परमेश्वर क्या कह रहा, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं बीमार था तू मुझे देखने आया, जब मैं जेल में था तू मुझे मिलने आया। लोग कह रहे हमने कब किया परमेश्वर ऐसा? कह रहा तूने जो मेरे साथ किया, जो तूने छोटों से छोटों के साथ किया, मतलब वो मेरे साथ किया। आज समय है वही, छोटे से छोटे जन के साथ आप और मैं जो कर रहे हैं, हम यहोवा को उधार दे। और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रखा। नीति वचन 19:17 में शायद लिखा हुआ इस बात को कि जो कंगाल को उधार देता है, कंगाल के लिए मदद करता है, परमेश्वर को उधार देता है। और हम जानते हैं परमेश्वर किसी का कर्जदार रहता है क्या? कभी भी नहीं। छोटे से छोटे के साथ कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम परमेश्वर यहोवा के लिए कर रहे हैं। और ऐसे लोग उसकी भेड़ों की लिस्ट में हैं। लेकिन जो लोग हेल्प नहीं कर रहे, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, मैं डरा नहीं रही, लेकिन आपको अलर्ट कर रही हूँ कि अगर अभी आज तक भी अगर आप बकरियों की गिनती में थे तो अपनी गिनती किसमें करा लीजिए? भेड़ों में करा लीजिए। आज अपना मोड चेंज कर दीजिए, स्विच कीजिए। बकरी वाली लाइन से हटके किस लाइन में आना है? भेड़ों की लाइन में, जो परमेश्वर की आवाज को सुनती है। और जब देने की बात आती है, हमेशा पैसों की बात नहीं होती। आपके पास जो कुछ है, बहुतों के पास नहीं है, वो सोचेंगे हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम क्या दें? और कुछ नहीं दे रहे, आप प्रार्थना में समय दे दीजिए, आप प्रार्थना ही कर दीजिए। मैं कह रही हूँ इतना भी काफी होगा। आपके पास है या नहीं है वो खुदा जान रहा है। हमारे पास जो है, हमें उसमें फेथफुल होकर दिखाना। राइट साइड वालों को कहेगा पता के आनंद में सहभागी हो, लेकिन बाई साइड वालों को क्या कहेगा? आग में झोंक देगा, जहां रोना और दांतों का पीसना है। आपको कहाँ जाना है? चुनाव यही करने हैं, काम यहीं पे करने हैं। तो इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी दुष्ट नाश हो जाए। दुष्ट के मरने से कुछ नहीं, आपको और मुझको तो फिर उसने धर्मी ठहराया। अपना टाइम, टैलेंट, टाइट नहीं टाइट सर्फ नहीं देना प्रभु का धन्यवाद। टाइट 10वां हिस्सा है ना। तो परमेश्वर हमसे चाहते, हम अपने समय का 10वां, जो कुछ है हमारे पास। मैं अपनी भी गवाहियां देती थी, जब नहीं था 10-10 रुपए की 6 केले ही लेके चले आते थे और जान की जाके छोड़ के आती थी, क्योंकि घटी में थी। और लोगों को क्या बताऊंगी, क्या मैं 6 केले लेके आई या 1 किलो 2 किलो चीनी लेके आई हूँ? पैसा नहीं होता था उन दिनों में। मेरा समय था, मेरा सीखने का टाइम था, मेरा परखे जाने का टाइम था कि मेरे पास जो 10 रुपए भी होते थे, उस 10 रुपए में भी विश्वास योग्यता दिखाई है। तो आज बड़ी वस्तुओं का अधिकारी बनाया, एक बड़े अमाउंट को बोने के लिए योग्य बनाया। हालेलुया। कोई बात सॉरी की जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है ना, कोई परफेक्ट नहीं है। हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे से। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, आप मुझसे बहुत कुछ सीखते हैं। परमेश्वर इसीलिए हम सबको एक साथ रखा, नहीं तो कहीं और रख देता, किसी और कलीसिया में भेज देता, कोई और लोग मुझे देता। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको क्यों एक साथ रखा? तो परमेश्वर की योजना है,
हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना में मांगेंगे, प्रभु अगर आज तक भी अगर मैं बकरी वाली लिस्ट में थी तो आज मैं अपने जीवन को बदलना चाहती हूँ। मैं बकरियों की लिस्ट में नहीं, अगर मैं अपने तरीके चली थी, मैं आ रही थी, मैं कर रही थी, तो मैं नहीं करूंगी। आज से आज मैं अपने यीशु को यीशु गा दूंगी। मेरा यीशु जैसा कह रहा है मुझे ऐसा करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, आंखें बंद करेंगे और मांगेंगे परमेश्वर से कि हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। जो भले काम किए, जैसे हमने पीछे सीखा था, कल ही सीख रहे थे कि परमेश्वर हमें भले कामों के लिए सर्जा है। जो हमारे पैदा होने से पहले ही उसने क्या कर दिए थे, उत्पत्ति से पहले ही उसने हमारे लिए लिख दिए थे, बना दिए थे कि ये बच्चा पैदा होगा, ये वाले भले के काम करने हैं उसको। अगर हम डिडाई में जाएंगे तो फिर नुकसान हमारा ही। जितना मदद कर सकते हैं इस समय अपने लोगों की करते जाइए। हमें नहीं पता हमारा कौन सा दिन आखिरी होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर दिन को अपने जिंदगी का आखिरी दिन समझ के बिताओ कि हम आज आज के दिन में हम अपने जीवन से क्या बेस्ट अपने परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। तब परमेश्वर आपको मुझको बहुत आयत की आशीष देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, मैं एक बार फिर से अपने लोगों के साथ आपके अनुग्रह सिंहासन के सामने आ और विश्वास करते पिता, जो अच्छा काम आपने हमारे जीवन में शुरू कर दिया उसको पूरा भी आप करेंगे। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। भोर को जब हम आपकी दुहाई देते हैं आप हमारी सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि भोर में नहीं करते तो आप सुन नहीं रहे, आप वो भी सुनते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करें। हम अपने दिन की शुरुआत में आपके साथ संगति करें। हम पहला स्थान आपको दें, क्योंकि आप आदि और अंत के परमेश्वर हैं। अल्फा और ओमेगा आप ही परमेश्वर हैं। आप चाहते हैं परमेश्वर कि भोर को हमारी वाणी आपको सुनाई दे। परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार करें परमेश्वर, ताकि हम सब अपने लिए और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। प्रभु जी, हमें बकरियों की लिस्ट में नहीं रहना, क्योंकि बकरियां आग में झोंकी जाएंगी। जहां रोना और दांतों का पीसते हैं वहां फेंका जाएगा उनको। हम बकरी बन के नहीं जीना चाहते। अगर आज तक भी हम अपनी मैं में जी रहे थे तो आज से परमेश्वर हमारे हर एक उस गलती पाप गुनाह अपराध के लिए हम सभी को क्षमा करके प्रभु यीशु के लहू से धो के पाक और साफ करने के लिए और एक नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए पिता मैं धन्यवाद देती हूँ और चाहती परमेश्वर क्या से हम आपकी भेड़ों की लिस्ट में रहें परमेश्वर, क्योंकि भेड़ें अपने स्वामी के शब्द को पहचानती हैं, सुनती हैं, ना केवल पहचानती बल्कि सुनती हैं और उसके अनुसार करती हैं। तो होने दे परमेश्वर कि आज हम अपने स्वामी की आवाज को सुन सकें। आज हमें रेमा वर्ड देने के लिए, हमारे आत्मिक कानों को खोलने के लिए, हमारे शारीरिक कानों को खोलने के लिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये अंत के दिनों में हम चल रहे हैं, हमें लोगों की भलाई करनी है। और हमने किसी छोटे से छोटे के साथ किया, हमने वचन से सीखा कि वो हमने परमेश्वर के साथ किया। होने दे पिता, हम अपने टैलेंट के द्वारा जो कुछ आपने हमें दिया, हम हर्ष से उन कामों को, उन बातों को, उन वस्तुओं को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, ताकि आपकी बड़ी महिमा। और आपका वचन भी कहता है आप बोने के लिए बीज देते और खाने के लिए भोजन देते। आप पहले बोने को नहीं कहते, आप पहले हमें देते हैं। बहुत कुछ आपने हमारे जीवन में दिया और जो कुछ दिया उससे हम आपकी महिमा कर सकें। ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ मुझे और मेरे लोगों को देने के लिए, मेरे परिवार के लोगों को देने के लिए, मेरी कलीसिया के लोगों को देने के लिए, मेरे शारीरिक और आत्मिक बच्चों को देने के लिए पिता मैं दिल की गहराई से धन्यवाद। हम में से कोई भी जन चूकने ना पाए परमेश्वर, हम अपना बेस्ट देने वाला बने, क्योंकि देना हमें सिखाता है, देना हमारे दिल को दर्शाता है कि हम कैसा प्रेम परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर आपको एटीएम कार्ड की तरह यूज करते हैं और मैं जानती हूँ ऐसे लोग स्वर्ग नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है जो अंत तक बना नहीं रहेगा, आपकी आज्ञाओं को नहीं मानेगा, वो जब तक कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा यहां से छूटने का नहीं। जहां बोते नहीं है वहां से भी आप छींट लेते हैं परमेश्वर, पर हमारी जिंदगी में तो आपने बोया है परमेश्वर। आज हम जो कुछ भी है केवल और केवल आपकी दया से है परमेश्वर। हमारी एक एक सांस आपने हमारे जीवन में बोई है परमेश्वर, हमारी एक एक सांस आपकी कर्जदार है परमेश्वर। हमें अपना बेस्ट करना सिखाया। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हमारी सांसें, हमारा शरीर का एक एक अंग, हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, बिजनेस, सेवकाइयां, सब कुछ आपका दिया हुआ है और आप ही के लिए इस्तेमाल हो। हमें इन सब वस्तुओं का भला भंडारी बना के रखें।
हमें जब अकाउंटेबिलिटी देनी पड़े तो हमारे सर शर्म से ना झुके परमेश्वर, हम अपना बेस्ट कर सके परमेश्वर। कोई हमारी सेवा पे दोष ना लगने पाए, कोई हमारे बच्चों के, हमारे जवान बेटे बेटियों की जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई दोष लगने ना पाए परमेश्वर। हम में से हर एक को अपनी सेकंड कमिंग के लिए तैयार कर परमेश्वर। जब आप अपनी दुल्हन को, तैयार दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं, उठा लिए जाने के समय के लिए हम सबको तैयार करें कि हम अपनी भी चौकसी करें और अपने उस पूरे झुंड की जिसमें आपने पवित्र आत्मा जी ने हमें अध्यक्ष ठहराया। हमारे लिंक में 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, 50 हैं, जितने भी 1000 हैं, ये 100 हैं। हम हर एक की सुधि लेने वाले बने। हम परफेक्ट नहीं है परमेश्वर, आप हमें परफेक्ट बनाए परमेश्वर। हम आपके दिए हुए कामों को पूरा कर सके, अपनी दौड़ को, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके परमेश्वर। हम जानते हैं आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आज हमारे इस दुर्बल शरीरों में भी नया बल, नई ताकत, नई कुव्वत से हमें भरे परमेश्वर। जहां कहीं कोई कमजोर है वो ताकत मिलने पाए, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है अगर फाइनेंशियली, चाहे वो आर्थिक तौर पे कमजोर है, चाहे वो शारीरिक तौर पे कमजोर है, चाहे वो मानसिक तौर पे कमजोर है, चाहे कोई आत्मिक तौर पे कमजोर है, आज हम में से हर एक की कमजोरी ताकत में बदल जाए। क्योंकि आपको वचन कहते हैं कि आप थके हुओं को बल देते और शक्तिहीनों को बहुत सामर्थ देते। बेरोजगारों को रोजगार मिलने पाए, जो आंसुओं में उनकी आंसुओं की सुधि ली जाए, एक एक आंखों से आंसू पहुंचा जाए। जो अर्निंग नहीं कर पा रहे उन्हें अच्छा अर्निंग मेंबर बना परमेश्वर। हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर दया कर मेरे खुदा, और जो कुछ हमें सौंपा उसका हम सब कोई भला भंडारी बना परमेश्वर। प्रतिदिन हम अपने हिसाब को आपके साथ क्लियर करके चलें परमेश्वर, आपकी महिमा कर सकें। आप हमारे जीवन में बढ़े और हम घटें। जो बीमारियों में है, तकलीफों में है, तंगी परेशानी में, शैतान ने अगर किसी का कुछ भी चुरा लिया, सेहत, पैसा, आनंद, मान सम्मान, कुछ भी, आज मैं यीशु मसीह की दासी होने के नाते, परमेश्वर ने जो मुझे अधिकार दिया शत्रु की सारी सामर्थ पे, कि जिसे तू आशीष देगी उसे मैं आशीषित कर दूंगा, उस अधिकार को अपने हाथ में लेते हैं। शैतान के हाथ से सारी उन आशीषों को वापस छीनती हूँ अपने लोगों के लिए और अपने लिए भी, जो हमारे जीवनों से शैतान चुरा के ले गया। हमारी फैमिली ब्लेसिंग को अगर चुरा के ले गया, हमारी मैरिड लाइफ की ब्लेसिंग्स को चुरा के ले गया, या हमारे बच्चों के या हमारे लोगों के हेल्थ को या वेल्थ को चुरा के ले गया, या हमारी हेल्थ वेल्थ को चुरा के ले गया, कहीं पर मान सम्मान को चुरा लिया, हमारी शांति को चुरा लिया, हमारे मेल मिलाप को चुरा लिया, आनंद को चुरा लिया, या मिलकर प्रार्थना करने की बातों को चुरा लिया, कड़वाहटों को अगर ले आया, यीशु के नाम से तमाम ऐसी गंदी आत्माओं को मैं नष्ट होने का हुक्म देती हूँ। चाहती पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल हम में से हर एक के ऊपर हो, और हम वो कर सके जिसके लिए बुलाए गए, अलग किए गए, क्रिएट किए गए, रचे गए, बुलाए गए, हम उन कामों को करते पाए जाए। हम मिलकर और गठकर आपकी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाएं, आपके नाम को पृथ्वी पर पवित्र माना जाए, इसके लिए हम काम करें। और ऐसा होने के लिए आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद देते। हम इजराइल और यरूशलेम देश को भी आशीष बोलते, हम भारत देश के लिए आशीष बोलते, कल्याण बोलते, बरकत बोलते, और चाहते हमारी प्रार्थना के द्वारा हर जगह जहां कहीं लड़ाई झगड़ा कलेश है वहां शांति आ जाए। जो प्राकृतिक आपदाएं आई है वो रुक जाए। परमेश्वर अपना क्रोध शांत करने के लिए, आपका क्रोध तो क्षण भर का, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपनी दया को हम सबके जीवन में बनाए रखने के लिए और हमें आशीषित करके आशीष का कारण बना देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में समर्पित करते हुए विश्वास करते हैं, सुबह से अब तक आपने हमें संभाला। महीने के 6वें महीने में, साल के 6वें महीने में आपने हमें पहुंचने का अनुग्रह दिया। ऑलमोस्ट ये भी आधा महीना पूरा होने वाला है। आज 14 तारीख हो गई है परमेश्वर, महीना आधा खत्म हो गया, ये साल आधा खत्म हो गया। बचे हुए साल को, बचे हुए महीने को, बचे हुए आज के दिन को, और आज भी दिन का आधा समय खत्म हो गया, और बचे हुए समय में परमेश्वर हम तेरी महिमा जोरावर तरीके से कर सकते। हमें से हर एक की सहायता और मदद करें, क्योंकि आपने किया कोई परिश्रम बेकार नहीं जाता। हम विश्वास करते हैं हम सबको, हम सबकी मेहनत का अच्छा प्रतिफल देंगे, क्योंकि आपका वायदा है कि मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। जो जन जैसी मेहनत कर रहा है परमेश्वर हर एक के मेहनत का अच्छा प्रतिफल देने के लिए आपके पास है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आप प्रार्थना को सुनते और उत्तर देते हैं, सारी बातें मिल के भलाई को उत्पन्न करेंगी। धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, जैसे सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन, 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 हालेलुया। आइए हम आशीष वचन लेंगे, और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे।
आमेन। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, चमत्कार को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो करता है बड़े बड़े काम। हालेलू हालेलूया हालेलूया हालेलूया। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष दे और धन्यवाद कि प्रभु ने जैसे अब तक हमें संभाला, आगे भी वो संभालेंगे। ये 2 मीटिंग्स प्रार्थनाओं के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ सफल हो चुकी। सुबह की मीटिंग में और ये मीटिंग भी परमेश्वर सक्सेसफुल बनाई, और अभी जो बची 2 मीटिंग्स हैं और अभी नाइट प्रेयर भी है, और अभी 8 से 9 वाली भी एक मीटिंग और है। परमेश्वर उनमें मदद और सहायता करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ। सभी लोग प्रार्थना में बने रहिए और अपने अपडेट्स को प्लीज़ राहुल को भेज दीजिए, ताकि वो चेन प्रार्थना के लिए हम एक नई लिस्ट बना के हम आगे रख सकें। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।